Good morning student, and today we start chapter 12 linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग इन स्ट्रीम के अंदर यूज़ की जाती है। हाँ, तो अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें जो क्वेश्चनों को जो सॉल्व करना है वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अपन इसके जो क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो अपन यहाँ पर साथ में ही समझते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y और लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12 और लास्ट कंडीशन है x > 0 y > 0। ठीक है, हमें यहाँ पर एक गिवन फंक्शन होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना होगा। या तो क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा या फिर दोनों ही होगा। उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से। जिस फंक्शन को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना है उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल Z से। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसके साथ में हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। जैसे देखो यहाँ पर लिखी हुई है x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12, जो इसके साथ में और एंड x > 0 y > 0 कुछ कंडीशन आपको गिवन होगी। इन कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर आप देखोगे तो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y। जो ये वेरिएबल है इनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल। और लास्ट के अंदर देखो आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही है x > 0 y > 0। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो हम देखो जब भी हमको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास जितनी भी इनइक्वालिटी है आपको सबसे पहले इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होगा, आपके पास जितनी भी इनइक्वालिटी गिवन है उन सभी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। तो देखो इनइक्वालिटी का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं हम इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप क्या करोगे, आपको जिस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है उसको सबसे पहले आप लाइन में कन्वर्ट कर दो। जब भी आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है उसको लाइन के अंदर कन्वर्ट करो। इनइक्वालिटी कौन सी गिवन है? x + 2y <= 8। देखो ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है x + 2y <= 8। अब जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन है उसको आप लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दो। लाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो गई, लाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो गई। अब देखो लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आपको जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसको आपने लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आप जैसे लाइन का ग्राफ कैसे बनाते थे? 2 पॉइंट्स लेते थे, यहाँ पर भी आप 2 पॉइंट्स लो। ठीक है, तो ये हो गया x एंड y। x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 एंड y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8। ये आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे कैसे आप सेकंड टेबल भी बना दो एक बार साथ में। देखो सेकंड टेबल, सेकंड इनइक्वालिटी क्या गिवन है आपके पास? 3x + 2y <= 12। इसको लाइन में कन्वर्ट करो, ये हो गई इसकी लाइन। ठीक है, इसकी टेबल बनानी है आप। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, एक बार x कोऑर्डिनेट 0 कर दो, एक बार y कोऑर्डिनेट 0 कर दो। जब x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी y की। जब x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये आ गई 4। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास आ गए 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको इनइक्वालिटी था उसको हमने लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जैसा लाइन का ग्राफ बनाते थे वैसा ही ग्राफ यहाँ पर बनाना है। देखो कैसे ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे हम, ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव x एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस।
देखो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, मतलब x की वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव, y की वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का यूज नहीं करना है। मतलब हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा ना, जो हमारे पास ग्राफ का जो फिजिबल रीजन आएगा, अभी एक पॉइंट आएगा फिजिबल रीजन, तो जो भी फिजिबल रीजन बनेगा वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो जो फिजिबल रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा, ध्यान रखना। हाँ, अब देखो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जा रहे हैं, 8 तक। तो आप 8 तक बना लो अपनी, जैसा बनाते हो ग्राफ वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, वाई की वैल्यू 8 है क्या? वाई की वैल्यू 8 है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर आपको स्केल लिखनी है, एक्स एक्सिस पर स्केल अलग है, वाई एक्सिस पर अलग लिखनी है आपको। एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे? ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पर भी क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाते हो, जैसा लाइन बनाओ, पहले लाइन का ग्राफ बना, फिर हम क्या करेंगे, जो आप लाइन का ग्राफ बनाओगे ना, इसी को हम इनइक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब वो बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं x + 2y = 8 का ग्राफ बनाता हूँ। इसकी लाइन बनाओ, क्या बनेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, क्या कोऑर्डिनेट बनेगा 0,4, 0,4, ये आ गया कोऑर्डिनेट। 8 0, क्या कोऑर्डिनेट बनेगा 8,0, तो 8,0, ये आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको आपको स्केल की हेल्प से मिलाना है, ये आ गया। और इस लाइन का जो नाम है वो नाम क्या है वो लिख देता हूँ मैं, x + 2y = 8। आपको ऐसे रेक्टेंगल नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इस लाइन का देखो 0,6, 0,6, ये आ गया। ये क्या कोऑर्डिनेट बनेगा 4,0, तो ये आ गया 4,0। मिला देते दोनों को। ठीक है, और ये आपके पास बनेगी 3x + 2y = 12। अब जो आपने लाइन का जो ग्राफ बनाया है ना, इसी को कन्वर्ट करना इनइक्वालिटी के अंदर। अब कैसे करेंगे वो देखो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है ना, इक्वेशन का। जबकि इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x > 0, तो x की वैल्यू अगर मैं बोलूँ x रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0, तो बताओ x की वैल्यू कौन सी होगी, 1, 1.1, 1.2, 1.3, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू होगी। तो इनइक्वालिटी हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो आपने लाइन बनाई है इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आप क्या करते हो देखना एक बार। मैं सबसे पहले इस कोई भी एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने वो वाली लाइन ले ली, x + 2y = 8। देखना ध्यान से यहाँ पर। अब देखो आपने जैसे एक लाइन बनाई है तो देखो हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया इस लाइन का राइट हैंड पार्ट और एक हो गया लेफ्ट हैंड पार्ट। तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो राइट हैंड पार्ट होगा या फिर लेफ्ट हैंड पार्ट होगा। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ये लाइन बनाई है तो इसके अब 2 पार्ट्स हो गए, एक तो राइट हैंड पार्ट हो गया, एक लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया। अब आपको या तो राइट हैंड पार्ट में से एक पॉइंट लेना है। अगर राइट हैंड पॉइंट, अगर उस पार्ट को राइट हैंड पॉइंट, जो आपने राइट हैंड पार्ट में जो पॉइंट लिया है वो इस इनइक्वालिटी को यदि सेटिस्फाई करता है तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो यही पार्ट बनेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका जो दूसरा जो पार्ट है वो इसका सॉल्यूशन बनेगा। देखना कैसे, जैसे मैंने बात की, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो देखो इसके 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ओरिजिन ले लिया। क्या लिया मैंने, ओरिजिन। अगर ओरिजिन पॉइंट यदि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो इसका जो ग्राफ होगा, कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन, तो टूवर्ड्स टू ओरिजिन आ जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरफ आएगा, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। अगर ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो मतलब दूसरी तरफ बन जाएगा। आई बात समझ। अगर पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो इस लाइन का जो इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होगा वो इस तरफ होगा, मतलब ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन बनेगा।
अगर ओरिजिन पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता इनइक्वालिटी को, तो इसका जो पार्ट बनेगा वो ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है। हाँ, अब देखो इसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करता हूँ। देखो हमने ये लाइन बनाई है फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, ये लाइन बनाई है ना, ये वाली, x + 2y = 8। तो कौन सी, देखो x + 2y ≤ 8। ठीक है। इसके लिए हम ओरिजिन सेटिस्फाई करा रहे हैं, ध्यान रखना, ये मेरे पास लाइन थी ओरिजिन पॉइंट। अब देखो ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं, मतलब 0 + 0 <= 8, 0 <= 8। बताओ क्या 0 8 से छोटा है? कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब उस लाइन का जो ग्राफ बनाओगे तो उस लाइन के क्या करोगे, उस इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स टू ओरिजिन, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होगा, मतलब ये पूरा पार्ट, इस लाइन से ये पूरा पार्ट। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पार्ट बन जाता पूरा। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब देखो नेक्स्ट सेकंड लाइन, सेकंड लाइन कौन सी है, 3x + 2y = 12। इसके लिए इनइक्वालिटी कौन सी है, 3x + 2y <= 12। कौन सी है, ये वाली लाइन। ठीक है ना। इस लाइन के लिए देखो अब टूवर्ड्स टू ओरिजिन होगा या फिर मूव फ्रॉम ओरिजिन होगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिन 0 + 0 <= 12, तो 0 <= 12। कंडीशन कैसी है, ट्रू। मतलब इस लाइन का भी जो होगा सॉल्यूशन वो क्या होगा, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। हाँ नेक्स्ट इनइक्वालिटी कौन सी, x > 0 का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, y > 0 का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है। हाँ तो इसका मतलब देखो अब आपको क्या करना है, एक हमारे पास एक वर्ड आएगा यहाँ पर, आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के बाद, वो इनइक्वालिटी का ग्राफ बन गया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक फिजिबल रीजन बनाना है। क्या बनाना है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा रीजन जो इस चारों, जितनी भी आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है, जितने भी आपके पास कांस्टेंट गिवन है, उन सभी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। एक ऐसा पार्ट जो जितने भी आपके पास कांस्टेंट है उन सबको यदि सेटिस्फाई करता है, उसी को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन 2 टाइप से होगा, या तो होगा बाउंडेड या फिर होगा अनबाउंडेड। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जो बनाएंगे वो बाउंडेड के लिए, और सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे काम अनबाउंडेड के लिए। ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर फिजिबल रीजन बनाते हैं। अब देखो इनका कॉमन पार्ट कैसे डिसाइड करना है। हमने देखो यहाँ पर सारे एरो बना रखे हैं। हाँ इस लाइन का देखो कौन सा पार्ट है, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। इस लाइन का कौन सा पार्ट है, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। अब देखो जितने भी पार्ट बने वो देख लो क्या कॉमन हो सकते हैं, क्या ये पार्ट कॉमन हो सकता है इन लाइनों के लिए, इन इनइक्वालिटी के लिए हो सकता है क्या। देखो इसका पार्ट ये, इसका पार्ट ये, मतलब ये पार्ट कॉमन नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, देखो इसके लिए तो है लेकिन इसके लिए तो कहाँ, ये पार्ट है ही नहीं, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, नहीं, ये तो इसका भी रीजन नहीं है, इसका भी रीजन नहीं है। इस पार्ट को चेक करो, ये पार्ट अगर आप देखोगे तो इस इनइक्वालिटी का भी है और इस इनइक्वालिटी का भी, मतलब ये पार्ट आ गया कॉमन। मतलब जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ये बनेगा, ये आ गया हमारे पास फिजिबल रीजन। सबका कॉमन पार्ट आपको देखना है। अब देखो फिजिबल रीजन जो ये बनाया आपने, फिजिबल रीजन, अब देखो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है ना, जब ये क्लोज होता है, देखो ये जो फिजिबल रीजन बना है वो क्लोज है, क्लोज है ना, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बाउंडेड। क्या बोलते हैं, बाउंडेड फिजिबल रीजन। आपको फिजिबल रीजन बनाने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट देखने, क्योंकि जो फंक्शन की मैक्सिमम एंड जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कॉर्नर पॉइंट पर होती है। ठीक है। तो हम इसके देखते हैं कॉर्नर पॉइंट। देखो कॉर्नर पॉइंट कौन से, एक तो पॉइंट ये है, देखो जब फिजिबल रीजन जाएगा, देखो फिजिबल रीजन ये है ना। हाँ देखो इसका मतलब देखो जब फिजिबल रीजन ये बनेगा, चलो मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये आ गया हमारे पास फिजिबल रीजन। ये आ गया। तो अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये वाला, देखो कॉर्नर पॉइंट देखने, तो ये हो गया ए पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ सी पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ डी पॉइंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर ही आपको मिलेगी।
ठीक है ना, हमेशा आपको कॉर्नर पॉइंट पर ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो कॉर्नर पॉइंट पर हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो कॉर्नर पॉइंट एक तो ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, उसके बाद बी, बी के कोऑर्डिनेट 4,0, उसके बाद सी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट। डी देखो, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सी देखो पॉइंट क्या है सी, जो सी पॉइंट है वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है x + 2y = 8 और सेकंड आपके पास लाइन है 3x + 2y = 12। फाइंड आउट कर लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, -2x = -4, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 3। मतलब पॉइंट क्या बनाइए 2,3, ये सब जने निकाल सकते हैं 2,3। अब इस पर आपको जो आपको कॉर्नर पॉइंट मिले इन पर z की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो z = था -3x + 2y। ठीक है, निकालो। जब 0,0 पुट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगी 0। 4,0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -12। ये क्या हो जाएगा, देखो -3 × 2 + 2 × 3, तो देखो 6 - 6 कितना होगा 0। नेक्स्ट 0,4 पुट करोगे तो कितनी आएगी 8। ठीक है, आपको कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्या करना था, मिनिमाइज। देखो मिनिमाइज वैल्यू कहाँ पर है -12 है ना मिनिमम वैल्यू। देखो तो इसका मतलब हो गया आपको जो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -12, और कहाँ पर मिलेगी 8। कौन से पॉइंट है 8.4,0। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पर आप वैल्यू निकालोगे। अगर क्वेश्चन अगर मैक्सिमम का है तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, तो वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और वो हो जाएगा अपना पॉइंट। मिनिमम था तो देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है -12, तो -12 तो हो गई मिनिमम वैल्यू और किस पॉइंट पर है 4,0 पर। अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो अपन को यहीं तक करना है। आपको कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है और कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम में, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आंसर, मिनिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास था बाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए सॉल्यूशन यहीं तक होगा। अगर अनबाउंडेड होगा तो एक पार्ट नेक्स्ट, अगर अनबाउंडेड है तो एक कंडीशन आगे अपने पास एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखो एक क्वेश्चन और, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बाउंडेड फिजिबल रीजन का इक्वेशन करा रहा हूँ और अनबाउंडेड रीजन के लिए अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लिखा हुआ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 5x + 10y। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू x + 2y <= 120, x + y > 60 एंड x - 2y > 0, x, y > 0। ठीक है, ये अपन को कुछ यहाँ पर कांस्टेंट दिए हुए हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, जो आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं इनकी हेल्प से वैल्यू को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको जो भी इनइक्वलिटी दी हुई है उनको लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दो। देखो x + 2y = 120। इसका आगे वाला पार्ट तो अपन को ग्राफ के लिए यूज़ करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर x y, एक बार x को 0 करो, x 0 तो y की वैल्यू 60
y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 120, ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वलिटी x प्लस वाई, इसको लाइन बना दिए 60, पॉइंट निकालो। x y, x की वैल्यू 0, y 60, y 0, x 60। एंड थर्ड इनइक्वलिटी क्या गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पर x y, जब आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 0। पॉइंट तो सेम हो गया, लेकिन अपन को लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करो, अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट ले लो, अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू ले लो। सपोज मैंने y की वैल्यू ले ली 60, अगर मैं y की वैल्यू 60 लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। अब इसका ग्राफ बनाओ। आपने ग्राफ के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अपना जो ग्राफ बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये हो जाएगा x डेक्स, y डेक्स, y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके पॉइंट देख लो यहाँ से 60 120, तो 30 के मल्टीपल में ले लो, ये हो गया 30 60 90 एंड 120, 30 60 90 एंड 120। इसका स्केल बताओ क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये जो 1 सेंटीमीटर है वो 30 यूनिट के इक्वल है, और यहाँ पर भी क्या है, वाई एक्सेस पर जो 1 सेंटीमीटर है वो 30 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। हाँ, तो लाइन का ग्राफ बना सकते हो, तो मैं लाइन का ग्राफ थोड़ा सा फास्ट बना देता हूँ, ठीक है। देखो 0,60 0,60 120,0 120,0, ये आ गया, ठीक है। इसका एक नाम लिखते जाना, क्योंकि अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा अपने, ठीक है ना। नेक्स्ट 0,60 0,60 60,0 60,0, ये रहा, ठीक है। इसका लाइन का भी नाम लिखो, इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। देखो थर्ड वाली लाइन 0,0, एक ये पॉइंट आ गया, एक 120,60 120,60, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपन बना लेते हैं, इस लाइन का नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका रीज़न देखना है अपन को। यहाँ पर देखो ये वाली थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसको देखना 0,60 60,0, मतलब यहाँ से इंटरसेक्शन नहीं, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सेम पॉइंट है ये। हाँ, अब देखो, अब बताओ इसका फिजिबल रीजन कैसा बनेगा। सबसे पहले लाइन को इनइक्वलिटी बना लेते हैं। लाइन को इनइक्वलिटी बनाने के लिए देखना, सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये वाली लाइन x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120। तो इसके लिए मैं ओरिजिन सेटिस्फाई करा रहा हूँ, इस इनइक्वलिटी के लिए ओरिजिन सेटिस्फाई करो। 0 + 0 लेस देन इक्वल 120, कंडीशन ट्रू है, मतलब इस लाइन का जो पार्ट होगा वो टूवर्ड्स टू ओरिजिन होगा इस लाइन के लिए, ठीक है ना। इसका मीनिंग समझा ना, टूवर्ड्स टू ओरिजिन। इसके लिए देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाली लाइन इनइक्वलिटी, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 60, ओरिजिन पुट करो इस लाइन के लिए। अगर आप ओरिजिन पुट कराओगे इस इनइक्वलिटी के लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ठीक है, टूवर्ड्स टू ओरिजिन नहीं होगा, मतलब ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। तो ये आ गया। इसके लिए बताओ कहाँ पर आएगा। इसके लिए क्या करें, ओरिजिन सेटिस्फाई कराते थे, ओरिजिन से तो लाइन पास हो रही है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे अपने ओरिजिन ये बनाया ना, देखो यहाँ पर ये अगर ओरिजिन वाला बना हो तो इसके 2 पार्ट्स कौन से हुए, एक पार्ट तो ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने इसको मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ 120,0, तो ये हमारे पास लाइन क्या थी, x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल 0, 120,0, तो 120 ग्रेटर इक्वल 0, तो 120 ग्रेटर इक्वल 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स टू दिस पॉइंट, मतलब ये तरफ। अब सबका कॉमन पार्ट, तो ये सबका कॉमन पार्ट बनेगा, नहीं बन सकता। ये तीनों ही तो लाइनें हैं, इन तीनों का कॉमन पार्ट ये नहीं बन सकता। ये बन सकता है क्या, ये देखो इसके लिए तो है, इस लाइन के लिए, लेकिन इस लाइन के लिए तो है ही नहीं, मतलब ये भी नहीं बन सकता। ये बन सकता है क्या, देखो इस लाइन के लिए तो है,
इस लाइन के लिए नहीं है ये वाला पार्ट, मतलब ये भी नहीं बन सकता। ये वाला इसके लिए, लेकिन इसके लिए तो है नहीं, ये भी नहीं बन सकता। तो कौन सा पार्ट बनेगा? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है वो आपका बनेगा फिजिबल रीजन। देखो ये वाला पार्ट इस लाइन के अंदर भी है, इस इनइक्वालिटी के अंदर भी है, इस इनइक्वालिटी के अंदर भी है, इस इनइक्वालिटी के अंदर भी है। ठीक है, तो देखो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बने। मैं इस कॉर्नर पॉइंट को, इसको मैं नाम देता हूँ ए, ये बी, ये सी एंड ये अपने पास आ गया डी। ठीक है ना। हाँ, अब आपको कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू निकालनी बस। फिजिबल रीजन कैसा है? बाउंडेड। तो आप कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकाल दो, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर, अब देखो सबसे पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 60,0। बी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 120,0। अब सी एंड डी के आपको फाइंड करने पड़ेंगे। सी किनका इंटरसेक्शन पॉइंट है? एक तो है x - 2y = 0, और इस वाली लाइन का x + 2y = 120, x + 2y = 120। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2x = 120। x कितना आएगा? 60। जब x 60 पुट करेंगे, देखो 60 - 2y = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, मतलब 60,30। डी पॉइंट, डी देखो किनका इंटरसेक्शन पॉइंट है? डी है वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? डी को देखो, डी ये रहा। एक तो लाइन कौन सी है? x - 2y = 0, ये वाली लाइन, और एक ये लाइन है x + y = 60। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3y = -60, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी? 20। y की वैल्यू 20, x की वैल्यू कितनी होगी? 40, तो 40,20। अब देखो z की वैल्यू, z = 5x + 10y। 60,0 कितना आ जाएगा? 300। 120 कितना होगा? 600। 60,30 पर देखो कितनी होगी? यहाँ से 60 × 5 300 प्लस, और 30 पुट करोगे तो भी है कितना आएगा? 600। 40,20 कितना होगा? और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 400। अब देखो फिजिबल रीजन कैसा है? बाउंडेड। अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन हो तो आपको जिस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलती है वहाँ पर फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा, और जिस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उस पर फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, और जिस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है उस पर फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 300। तो इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। किस पॉइंट पर होगी? 60,0 पर। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे जो मैक्सिमम आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 600, वो 2 पॉइंट्स पर मिल रही है। कितने पॉइंट्स पर मिल रही है? 2 पॉइंट्स पर। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू अगर 2 पॉइंट्स पर मिलती है तो क्या होगा? अगर 2 पॉइंट्स पर मिलती है तो उन दोनों पॉइंटों पर तो वैल्यू होगी साथ में। देखो क्वेश्चन किसका है? मिनिमाइज का। तो जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास, जो मैक्सिमम वैल्यू 600 है, वो इन दोनों पॉइंटों पर तो होगी। इसके साथ में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसके ऊपर भी जितने पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर आपको वैल्यू कैसे मिलेगी? मैक्सिमम। जाना कि ना, जब भी अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं ना तो उन दोनों पॉइंटों पर तो वैल्यू होगी, उसके साथ में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस पर भी आने वाले सभी पॉइंटों पर वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास था बाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए। ठीक है, थैंक यू।